दोस्तों, हम अक्सर इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हमें कौन सी टाइप की प्रॉपर्टी ख़रीदनी चाहिए। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहिए या कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कमर्शियल प्रॉपर्टी लें तो कितनी चौड़ी रोड पे लेनी चाहिए, और अगर रेजिडेंशियल लें तो मेन रोड पे लेना चाहिए या अंदर 30 फुट 40 फुट रोड पे भी ले सकते हैं। तो ये जानकारी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करने वालों को पता नहीं होती और वो भ्रमित रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और उनको ये भी पता नहीं होता कि किस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से आउटपुट अच्छा मिलेगा और इन्वेस्टमेंट करने से रिटर्न कितना मिलेगा। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हमको कौन सी प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो हम किस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें और दोनों में क्या डिफरेंसेज हैं, मैं कुछ टॉपिक आपको बताना चाहूँगा, जिससे क्लियर हो जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कौन सी प्रॉपर्टी पे नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मान लीजिए हमने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज की है और उस प्रॉपर्टी से हम किराया उठाना चाहते हैं या भाड़ा पर देकर उससे अपना इनकम करना चाहते हैं, अपनी आय को बढ़ाना चाहते हैं। तो मैक्सिमम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर 2 से 3% का आपको इंटरेस्ट मिल पाता है या उससे आप कमाई कर सकते हैं, भाड़े के रूप में पैसा कमा सकते हैं। और इस कैलकुलेशन को अगर हम पैसे में माने तो 15 पैसे से लेकर 30 पैसे तक आपको हर महीने इससे आउटपुट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं हम कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस प्रॉपर्टी को भाड़े पे देते हैं या किसी को कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए रेंट पे देते हैं, तो उससे हमको डबल भाड़ा मिल सकता है। और कमर्शियल प्रॉपर्टी पे आपको सालाना 6 से 15% का आउटपुट मिल सकता है और इसको हम रुपए में माने तो 30 रुपए से लेकर 125 रुपए तक का महीने का आउटपुट आपको अलग अलग प्रॉपर्टी में अलग अलग तरीके से मिल सकता है। और ये आउटपुट आपने प्रॉपर्टी को कितने में खरीदा है, उसकी लोकेशन क्या है और उस पर आपको रेंट कितना मिल रहा है, ये सब अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। अब दोस्तों, कोई प्रॉपर्टी आपने इन्वेस्टमेंट के लिए ले ली है, मान लीजिए रेजिडेंशियल लिया है या कमर्शियल लिया है, और अगर आपको उसको सेल करना है या आप वापस से उसको बेचना चाहते हैं तो दोनों प्रॉपर्टी में अलग अलग कंडीशन रहेगी। वहीं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को अगर आप बेचना चाहें तो वो इजीली आराम से सेल हो जाती है और कमर्शियल प्रॉपर्टी को बेचना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हर कोई ख़रीदना चाहता है, डिमांड भी उसकी ज़्यादा रहती है। लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जो बिजनेस करते हैं या जिनको बिजनेस पर्पज़ से चाहिए वही उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसी तरह से दोस्तों, अगर हमने फर्स्ट बार किसी इन्वेस्टमेंट का सोचा है, यानी कि हम अपनी प्रॉपर्टी को पहली बार खरीद रहे हैं, तो एक्सपीरियंस के तौर पे आपको शुरू में किसी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको 1 या 2 प्रॉपर्टी आप लेकर बेच चुके हों, उसके बाद कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जहाँ तक हो सके कमर्शियल प्रॉपर्टी छोटी से छोटी साइज़ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि उसको फिर बेचने में और उसको यूज करने में आपको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई प्रॉपर्टी आपने खरीद ली है, मान लीजिए रेजिडेंशियल खरीदी है या कमर्शियल खरीदी है, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, मेंटेनेंस का खर्चा कितना आएगा। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में ये खर्चा कम आता है, लाइट पानी बिजली पानी के बिल ये वो सब थोड़ा कम आते हैं। वहीं कमर्शियल प्रॉपर्टी में कमर्शियल एक्टिविटीज़ के हिसाब से पानी के बिल और लाइट के बिल आते हैं, तो आपका मेंटेनेंस जो होगा वो कमर्शियल प्रॉपर्टी में ज़्यादा होगा। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान जरूर करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी है, मान लीजिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी है और कमर्शियल प्रॉपर्टी का मन में आपके था कि खरीदनी चाहिए थी, तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आपका रिस्क कम रहेगा। और वो रिस्क कम इसलिए रहेगा कि कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते ही आपकी वो रेंट पे जा सकती है और उससे आपको आउटपुट मिल सकता है, रेंट से इनकम जनरेट होनी शुरू हो सकती है। वहीं अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो वो आपकी हो सकता है कि तुरंत भाड़े पर न जाए और उसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा, तो आपका रिस्क उसमें उतना ही ज़्यादा रहेगा। इसी तरह दोस्तों, अगर हम कंपेयर करें रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट के मायने में, तो इन्वेस्टमेंट में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपको सस्ती मिल जाती है और कम पैसों में आपको बड़ी साइज़ का प्लॉट आसानी से मिल जाता है। वहीं आप कमर्शियल प्रॉपर्टी लेंगे तो आपको छोटी जगह मिलेगी और उसका पैसा आपको ज़्यादा लगेगा। यानी कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से कमर्शियल प्रॉपर्टी कई बार डबल रेट में
और कई बार 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना रेट में भी मिलती है। उदाहरण के लिए अगर हम मान लें कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कहीं पर आपने 10,000 स्क्वायर यार्ड के भाव से खरीदी है, तो वहीं पर उसी लोकेशन में आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी 20,000, 25,000 और कई बार 30,000 के भाव में भी मिल सकती है। तो रेट में इतना अंतर होगा रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी में ये दोनों फ़र्क हैं। इन्वेस्टमेंट में भी आपको अंतर आएगा और उसका आउटपुट लेने में भी आपको फ़र्क नज़र आएगा। अब दोस्तों, आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भाड़े पे उठाई है और उसका आपने एडवांस डिपॉजिट लिया है, तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आमतौर से 2 से 3 महीने का ही एडवांस मिलता है या कई बार आपको एडवांस नहीं भी मिलता है। वहीं पर अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी को रेंट पे उठाएंगे तो वो लंबे टाइम तक रेंट पे जाती है और आपको एडवांस का डिपॉजिट भी वो उतना ही मिलता है, यानी कि ज़्यादा मिलता है। तो रेजिडेंशियल और कमर्शियल में काफ़ी फ़र्क हैं। कुछ फ़ायदा कमर्शियल में है तो कुछ फ़ायदा रेजिडेंशियल में है। दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। अब दोस्तों, बात करें कि जब हम किसी भी प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हैं तो रेजिडेंशियल और कमर्शियल में क्या फ़र्क है। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में मिनिमम 11 महीने का एग्रीमेंट बनता है, जो कि रेंट एग्रीमेंट कहलाता है। और अगर आप उसको ज़्यादा करवाना चाहें तो आप उसको 1 साल, 2 साल, 3 साल ज़्यादा भी करवा सकते हैं, लेकिन दोनों में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अलग अलग रहेगा। 11 महीने तक के एग्रीमेंट को आप नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवा सकते हैं और उससे ज़्यादा का अगर आप करवाना चाहें तो फिर आपको सब रजिस्ट्रार में जाकर उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। वहीं पर आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए कोई प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं तो उसका एग्रीमेंट 3 साल, 4 साल, 5 साल आप चाहे जितना बना सकते हैं और उसको भी आपको सब रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड करवा लेना चाहिए। कमर्शियल प्रॉपर्टी के लंबे समय तक रेंट पे जाने की वजह से उसका आउटपुट भी आपको ज़्यादा मिलता है और समय समय से वो मिलता रहता है और आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी लॉन्ग टाइम के लिए रेंट पे चली जाती है। अब दोस्तों, इसमें एक फ़र्क और ये है कि अगर आप कोई इनकम टैक्स रिबेट चाहते हैं और आपका इनकम टैक्स में कोई टैक्स लग रहा है और आप प्रॉपर्टी खरीद कर उसमें टैक्स बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर टैक्स में रिबेट मिलता है। वहीं अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो कमर्शियल प्रॉपर्टी पे आपको टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा, यानी कि इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। और अगर आपकी ऑलरेडी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑलरेडी रेंट पे चल रही है और आपके पास अवेलेबल है और उस पे आप टैक्स रिबेट ऑलरेडी ले रहे हैं, तो फिर आपको कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब दोस्तों, कोई प्रॉपर्टी आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं और आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है और आप लोन लेना चाहते हैं, तो आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे आसानी से लोन ले सकते हैं, होम लोन ले सकते हैं और इसकी अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 से 9% चल रही है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उस पर कम लगता है। वहीं अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी पर लोन लेने जाएंगे तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको हाई लगेगी और लोन भी थोड़ा मुश्किल से मिलेगा। इसमें एक और ध्यान देने योग्य बात है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी आपने ले ली है और उसको आपने रेंट पे भी चढ़ा दिया है, उसके बाद अगर आप उस पर लोन लेना चाहें, लोन मिलने में आसानी रहती है, बैंकें लोन आसानी से देती है। वहीं आपने कोई प्रॉपर्टी लेकर रखी है और वो खाली पड़ी है, वो रेंट पे नहीं चढ़ी है, तो फिर बैंक आपको लोन देने में आनाकानी करते हैं। अब दोस्तों, आपके सामने ये प्रश्न आएगा कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर हम खरीदना चाहें तो वो किस प्रकार की लें, वो क्या हो सकती है, किस तरह की हो सकती है। तो उसमें आप प्लॉट ले सकते हैं, कोई बना बनाया मकान ले सकते हैं, कोई विला ले सकते हैं, कहीं सोसाइटी में आप फ्लैट ले सकते हैं और भी अन्य तरह के रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बनी हुई होती है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ में जाना चाहेंगे तो उसमें आप कमर्शियल कटे हुए छोटे छोटे प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि छोटे प्लॉट दुकानों के प्लॉट होते हैं और बड़ी रोडों पे होते हैं। 10 बाई 10 के हुए, 10 बाई 15 के हुए या 10 बाई 20 के हुए या कई प्लॉट 15 बाई 20 के हुए। तो ये छोटे छोटे शोरूम और छोटी छोटी दुकानों के लिए कमर्शियल प्लॉट होते हैं, इनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़ी पूंजी है तो आप बड़ी रोड पर बड़े प्लॉट्स भी ले सकते हैं, जिसमें आप कोई शोरूम, गोडाउन या कोई ऐसी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को रेंट पे दे सकते हैं या उसका यूज कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि कौन सी प्रॉपर्टी हमें किस लोकेशन में लेनी चाहिए, कहाँ पर लेनी चाहिए। तो अगर रेजिडेंशियल की बात करें तो आपकी प्रॉपर्टी किसी स्कूल के पास होनी चाहिए, किसी कॉलेज के पास होनी चाहिए या कोई बड़ा हॉस्पिटल है तो उसके पास होनी चाहिए, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़ के पास आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसका मल्टीपर्पज़ यूज आप वहाँ पर कर सकें। वहीं आप कमर्शियल की बात करना चाहेंगे तो कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको किसी रेलवे स्टेशन के पास, किसी बड़े कमर्शियल एरिया के आसपास या बड़े किसी हॉस्पिटल के आसपास
ऐसी जगह पे लेनी चाहिए जहाँ पर उसको आप कॉमर्शियल यूटिलाइज कर सकें, उस प्रॉपर्टी को आप भाड़े पर देकर उसका यूज आसानी से कर सकें। तो दोस्तों आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह की प्रॉपर्टी में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितनी हमारे पास पूंजी है तो हमको कौन सी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या कमर्शियल में लेना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आज क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हमेशा की तरह आप इस पे भी प्यार बरसाएंगे, लाइक की खूब बरसात करेंगे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप फर्स्ट बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल पे बेल आइकन को दबाकर जरूर जाइएगा ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आपके सामने कंटिन्यू आती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।